नित्य जीवन में यज्ञ का महत्व। यज्ञ एक अत्यंत पवित्र दैवीय पूजा है। यज्ञ एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है। वेदों में कहा गया है, यज्ञो वै विष्णुवः, जिसका अर्थ है कि यज्ञ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जा सकता है। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है देवताओं की पूजा। आथ यज्ञ देव पूजा है। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के यज्ञ होती आ रही हैं। यज्ञ का अंतिम लक्ष्य देवताओं को संतुष्ट करना और उन्हें प्रसन्न करना है। सामान्यतः यज्ञ अग्नि, हवन के सामने वेद मंत्रों के साथ किया जाता है। यज्ञ के साथ अनेक नियम और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। अग्निहोत्र यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह विश्वास है कि यज्ञ की अग्नि में डाली गई हर वस्तु देवताओं तक पहुंचती है। यज्ञ की विधि। वैदिक यज्ञ में अध्वर्यु मुख्य पुरोहित होता है और उसके निर्देशन में सभी यज्ञ कार्य संपन्न होते हैं। उसे सहायता देने के लिए कई पुरोहित और विद्वान होते हैं जो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। यज्ञ में एक या अधिक हवन अग्नियां हो सकती हैं, जिनमें कि दूध, अनाज आदि की आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ कुछ मिनटों से लेकर कई वर्षों तक चल सकती हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिनमें अश्वमेध यज्ञ, उत्तरकामिष्टि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सर्प यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, गायत्री यज्ञ आदि शामिल हैं। इतिहास में कर्दम प्रजापति के पुत्र इला ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी मर्दानगी वापस पाई। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया। महाभारत में जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। यज्ञ के प्रकार। यज्ञों के 6 प्रकार होते हैं। 1. द्रव्ययज्ञ, धन को न्यायपूर्वक और धर्म के अनुसार अर्जित करना और उसे धर्म कार्यों में लगाना। 2. तापयज्ञ, ज्ञानाग्नि से आत्मा को तपाकर उसे पवित्र और तेजस्वी बनाना ही पवित्र तापयज्ञ है। 3. स्वाध्यायज्ञ, किसी भी विद्या का अध्ययन मात्र ही नहीं, बल्कि उसे समझकर लोक कल्याण में उपयोग करना स्वाध्यायज्ञ है। 4. योग यज्ञ, यम नियम आदि से मन पर नियंत्रण प्राप्त करके मानसिक शक्ति अर्जित करना योग यज्ञ है। 5. ज्ञान यज्ञ, यह विचार करना कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और आत्मदर्शन का अनुभव प्राप्त करना ही ज्ञान यज्ञ है। 6. संक्षिप्त यज्ञ, अपनी काम, क्रोध, मद और मत्सर जैसी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर नियमपूर्वक कर्म करना ही संक्षिप्त यज्ञ है। इनके अलावा यज्ञ के 3 और प्रकार होते हैं। 1. पाक यज्ञ, इनकी 7 विधियां होती हैं। 1. औपासना, 2. स्थालीपाक, 3. वैश्वदेव, 4. अष्टक, 5. मास श्राद्ध, 6. सर्पबलि, 7. ईशान बलि। 2. हविर्यज्ञ, इनकी भी 7 प्रकार की विधियां होती हैं। 1. अग्निहोत्र, 2. दशपूर्णमास, 3. अग्रायण, 4. चातुर्मास्य, 5. पिंड पितृयज्ञ, 6. निरुद्ध पशुबंध, 7. सौत्रामनी। 3. सोम यज्ञ, इनके 7 प्रकार होते हैं। 1. अग्निष्टोम, 2. अत्यग्निष्टोम, 3. उक्त, 4. अतिरात्र, 5. आप्तोर्याम, 6. वाजपेय, 7. पौंडरी। यज्ञ के लाभ। यज्ञ से उत्पन्न धुआं वातावरण में फैले हुए प्रदूषण को नष्ट करके स्वच्छता लाता है। इससे अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यज्ञ करने वाले व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि उसके घर और आसपास के क्षेत्रों का भी भला होता है। आसपास के सभी लोग लाभान्वित होते हैं। फसलें अच्छी तरह उगती हैं, पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं और संक्रामक बीमारियां नहीं फैलती। बीमारियां पास नहीं आती। इसीलिए हमारे इतिहास और पुराणों में यज्ञ और हवन का उल्लेख बार बार मिलता है। यज्ञों के माध्यम से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का नाश होता है। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न भस्म का उपयोग औषधियां बनाने में भी किया जा सकता है। यज्ञ के बाद शेष बची भस्म को खेतों में डालने से वह खाद का काम करती है।
यज्ञ का धुआं हमारे अंदर की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। यज्ञ वायुमंडल में संतुलन बनाए रखता है, जिससे खेत हरे भरे रहते हैं और देश समृद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ यज्ञ होते हैं, वहाँ की भस्म को आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहिए। यज्ञ की घटती परंपरा। हाल के समय में यज्ञ करने वाले लोग दुर्लभ हो गए हैं। कभी कभी ही यज्ञ का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यज्ञ से प्राप्त होने वाले लाभों को समझने के बाद हमें यज्ञ करने के लिए आगे आना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि यज्ञ करने का अर्थ पुराने राजाओं के समय में वापस जाना है, लेकिन यह गलतफहमी दूर करनी चाहिए। यज्ञ करने से न केवल हम बल्कि हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। हम मशीनों और वाहनों से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार यज्ञ के माध्यम से देव ऋण को चुकाया जाता है। एक तरह से देव ऋण चुकाना स्वयं के भले के लिए ही होता है। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानन चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।